अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम अपनी पोएम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स और इसका सेंट्रल आइडिया करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है जी, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेदर दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज बॉर्न इन 1963। ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि ही वॉज डाइड इन 1963। ठीक है जी। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग इसको भी अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लें। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द हॉर्स गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। ये ट्रू है। द राइडर वांट्स टू स्टॉप हेयर टू स्लीप। ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उनको यहाँ पर नहीं रुकना था। उनके पास बहुत से ऐसे काम थे जो उनको पूरे करने थे स्लीप से पहले, दैट मीन्स उनकी डेथ से पहले। द राइडर नोज हुज वर्ड्स आर दीज। ये ट्रू है क्योंकि राइडर को वहाँ की जो जगह थी उसके बारे में पता था कि वो किसकी प्रॉपर्टी है और सब कुछ। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, किलोमीटर्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये हमारे पास फॉल्स होगा क्योंकि पोएम के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs। द राइडर हाउस इज़ इन दी, कहाँ पर था उसका हाउस? विलेज में था। ऑप्शन ए हमारे पास सही हो गया। नेक्स्ट, द राइडर स्टॉप्ड बाय वर्ड्स। बी सही होगा हमारे पास। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द वीक भी नहीं थी, मंथ भी नहीं थी, एयर थी। नेक्स्ट है, टू स्टॉप बिटवीन द वर्ड्स एंड फ्रोजन रिवर, फ्रोजन सी और फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक। नेक्स्ट, ओनली अदर साउंड ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, फॉलिंग लीव्स और पोरिंग रेन। डाउनी फ्लेक की बात हुई थी वहाँ पर। नेक्स्ट, द वर्ड्स फिल अप दी स्नो, वाटर और बर्ड्स। स्नो इवनिंग थी। Stopping by words on a snowy evening is written by anonymous Robert Lee Frost, William Robert Lee Frost। ये हो गए हमारे MCQs जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द कॉलम A and B। सबसे पहले क्या है? Whose words are these? इस स्टेटमेंट को हमें कंप्लीट करना है। तो think it queer to keep, I think I know, dark and deep। तो ये क्या हो सकता है? I think I know whose words are these, ये राइडर ने कहा था, तो हम यहाँ पे A लिख देंगे। B है, my little horse must think it queer to keep dark and deep। उसके लिटिल हॉर्स ने क्या सोचा था कि ये बिल्कुल बेकार सी चीज़ है, अजीब सा है, तो ये B हो गया। C, the words are lovely, dark and deep। लास्ट वन हमें पता है, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप जी। तो ये हो गई हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ जी। स्टूडेंट्स, तो आप अपनी पोएम के लास्ट एक चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, विच इज़ सेंट्रल आइडिया। इसके बाद आपकी पोएम कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक आपका काम आपकी कॉपी पर लाजमी कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा आप लोग के लिए रीड कर देती हूँ, आप लोग इसको यहीं पर पॉज करके अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन। The poem Stopping by Words on a Snowy Evening is written by Robert Lee Frost. He is an American poet. The message in the poem that he had other obligations to meet and a lot of work to do. Central idea. In the poem Stopping by Words on a Snowy Evening, the poet describes that the whole world is full of beauties and wonders. The human attracts towards it. But we should not forget the promises and responsibilities of life, and we should not forget the main target of life. All the promises and responsibilities should be completed before going to take rest from life. इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि हमारी पोएम के अंदर पोइट ने जो है वो ब्यूटी बताई है, इस दुनिया कितनी खूबसूरत है और कितनी अट्रैक्टिव है, और इंसान जो होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, जैसे कि राइडर हो रहा था। लेकिन जैसे कि राइडर ने एंड के अंदर कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले बहुत सारे प्रॉमिसेस और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। तो यही हमारा लेसन है
कि भले ही हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत है, हमें उसके अंदर गुम हो जाने के बजाय हमें हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो वादे हैं जो हमने लोगों से लिए हुए हैं, और जो हमारी जिम्मेदारियां हमारी एक एज एन इंडिविजुअल, हमें उन सबको पूरा करना चाहिए, और यही हमारी लाइफ का मेन टारगेट होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोगों की एक पोएम कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी तमाम काम, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड्स मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनियम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड देन दिस सेंट्रल आइडिया, यहाँ तक अपना काम आप लोग लाजमी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।